नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज जारी करेगा दोनों परीक्षाओं का परिणाम। सूडान में 400 से ज्यादा मौतों के बाद 72 घंटे का सीज फायर लागू। अमेरिका के विदेश मंत्री की बातचीत के बाद रजामंद हुई दोनों फोर्स। अब सूडान में जल्द शुरू होगा भारतीयों को बाहर निकालने का काम। मोदी सरकार ने निकासी अभियान को दिया ऑपरेशन कावेरी नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। 112 पर आया मैसेज, जल्द ही यूपी के मुख्यमंत्री की कर दूंगा हत्या। हर हर महादेव के जयकारों संग खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सुबह 6:20 से श्रद्धालुओं ने शुरू किए दर्शन। भारत के बेंगलुरु में आज दिखेगी जीरो शैडो की अद्भुत घटना। 1.5 मिनट तक लोगों की परछाई बिल्कुल हो जाएगी गायब। नौसेना के लिए रूस और अमेरिका से मिसाइल सिस्टम खरीदेगा भारत। दोनों देशों के साथ सौदे पर $80 मिलियन खर्च होने की उम्मीद। आज दादर नागर हवेली और दमन के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का करेंगे उद्घाटन। एससीओ बैठक से पहले भारत चीन कोर कमांडर की बातचीत। दोनों देशों के बीच LAC पर विवादित मुद्दों को सुलझाने पर बनी सहमति। दाढ़ी बढ़ाकर पुलिस को चकमा दे रहा है शूटर गुड्डू मुस्लिम। अतीक की संपत्तियां अपने नाम कराने की तैयारी में शाइस्ता परवीन। अतीक अशरफ केस में 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता ने पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच पैनल गठन की उठाई मांग। अतीक के दफ्तर में खून के धब्बे और चाकू मिलने के मामले में जांच तेज। चकिया पुलिस ने अतीक द्वारा किसी महिला की हत्या की जताई आशंका। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में गृह मंत्री अमित शाह ने की बड़ी जनसभा। बोले, प्रदेश में विकास और कांग्रेस के तुष्टीकरण के बीच मुकाबला। कर्नाटक के BBMP अधिकारी गंगाधरैया के घर पर लोकायुक्त का छापा। SP बोले, कैश जेवर समेत अन्य सामान किए गए बरामद। कर्नाटक चुनाव के बीच एक्शन में आया आयकर विभाग। अंकिता बिल्डर्स समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर की बड़ी कार्रवाई। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को मिला ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान। राजदूत ने ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अवार्ड से किया सम्मानित। नया नोएडा बसाने के लिए प्लान पर तेजी से काम करेगी योगी सरकार। अगले 5 महीने में खरीदी जाएगी दादरी बुलंदशहर के गांव की जमीन। दिल्ली की साकेत कोर्ट फायरिंग मामले में एक और शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने कामेश्वर सिंह से घटना में इस्तेमाल हथियार भी किया बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी के खिलाफ बंद की अवमानना कार्रवाई। बिना शर्त माफी मांगने के बाद शीर्ष अदालत ने लिया फैसला। चुनाव में देरी को लेकर इमरान खान ने शहबाज सरकार पर किया हमला। बोले, वे सिर्फ बातचीत का कर रहे ढोंग, चुनाव नहीं चाहती सरकार। भारतीय दूत ने बहुपक्षवाद पर UN चार्टर के सिद्धांतों पर उठाए सवाल। रुचिरा काम्बोज ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता पर दिया जोर। कारोबारी माहौल में सिंगापुर को टक्कर दे रहा है भारत। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में 1 साल में हुए बड़े सुधार। ईडी ने झारखंड जमीन सौदा मामले में IAS अधिकारी से की पूछताछ। एक अफसर समेत 7 लोगों को जांच एजेंसी कर चुकी है गिरफ्तार। लिंगायत समाज की सभा में भाजपा नेता KS ईश्वरप्पा का विवादित बयान। बोले, मुस्लिमों से वोट मांगने की जरूरत नहीं, BJP राज में हिंदू सुरक्षित। पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह के निधन पर आया RSS का बयान। कहा, साहित्य जगत में उनका योगदान हमेशा रखा जाएगा याद। मजहबी कट्टरवाद के खिलाफ हमेशा मुखर रहे तारिक फतेह। खुद को बताते थे हिंदुस्तान का बेटा। धर्मनिरपेक्ष लेखन शैली थी पहचान। गुरुग्राम मुंबई में ऐप आधारित कंपनी HPZ टोकन पर ईडी का छापा। 92 करोड़ जब्त। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर कंपनी कर रही थी ठगी। एयर इंडिया के पायलट यूनियनों ने नई मुआवजा प्रणाली को किया खारिज। दी चेतावनी का किसी सदस्य को हटाया तो किसी भी हद तक जाएंगे। CBI ने कारोबारी प्रमोद गोयनका पर दर्ज किया केस। 405 करोड़ के बैंक घोटाले का लगा है आरोप। कर्नाटक चुनाव के बाद 19 विपक्षी पार्टियों की होगी बड़ी बैठक। सभी दलों को एकजुट करने के लिए संपर्क साधने में जुटे खड़गे। पिछले साल 26 क्षेत्रीय दलों को मिला 189 करोड़ का चुनावी चंदा। ADR की रिपोर्ट में आपके खाते में आए 1 करोड़ 82 लाख। न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में यात्री पर पेशाब करने की एक और घटना। CISF ने आरोपी को IGI एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया। जगदीश शेट्टार ने पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा पर साधा निशाना। बोले, अब पीएम मोदी के बुलाने पर भी नहीं जाऊंगा वापस। मुठभेड़ में कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2 उग्रवादी ढेर। असम में सुरक्षा बलों ने नष्ट किए उग्रवादियों के 2 शिविर। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने की ममता बनर्जी से मुलाकात। एकता को लेकर ममता ने बिहार में सभी दलों की बैठक का दिया सुझाव। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, अब पता नहीं कब इतिहास बदल दे भाजपा, सभी दल रहे सतर्क। ब्रजभूषण और शरद सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी। का न्याय न मिलने पर लड़ाई लड़ते रहेंगे देश के खिलाड़ी। कर्नाटक की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। बोले, केंद्र की सत्ता में आते ही हटा देंगे GST। दिल्ली में ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी ठगी का हुआ भांडाफोड़। लखपति बनने के लालच में 500 लोग हो गए बर्बाद। आरोपियों के अकाउंट में एक दिन में 1 करोड़ का हुआ था ट्रांजैक्शन। पुलिस ने ठगी करने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
विकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान, बोले ये नहीं पता कि विधानसभा चुनाव तक साथ रहेंगे या नहीं। जनसंख्या नियंत्रण पर एनसीपी नेता अजित पवार का बड़ा बयान, बोले 2 से ज्यादा बच्चों वाले सांसद विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगे रोक। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत, एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर लगाया स्टे, स्थगित रहेगी सुनवाई। बांदा के निरंकारी भवन में रक्तदान करने की लगी होड़, मानव एकता दिवस पर 1980 से चल रही है परंपरा। कोल्ड स्टोरेज हादसे के 42 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचे सांसद महेश शर्मा, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। बुलंदशहर कोल्ड स्टोर के मलबे से निकाले गए मजदूरों के 100 करीब 55 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ को मिली सफलता। भाजपा के टिकट पर निर्विरोध सभासद चुनी गई फहमीदा बेगम, शिकारपुर नगर पालिका के वार्ड 15 से खुला भाजपा की जीत का खाता। दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर हैदराबाद को 7 रन से दी शिकस्त, गेंदबाजों ने हैदराबाद को आखिरी 2 ओवर में नहीं बनाने दिए 23 रन। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 144 रन, जवाब में 20 ओवर में 137 रन ही बना सकी हैदराबाद की टीम। अंक तालिका में जीत के साथ दिल्ली के हुए 4 अंक, हार के बाद भी 9वें स्थान पर बनी है हैदराबाद की टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।